हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों के समक्ष पांडे सर आप लोगों को आज राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताएंगे। राजनीतिक शास्त्र है क्या? राजनीतिक शास्त्र को समझने से पहले ये समझिए कि राजनीतिक शास्त्र विज्ञान के तहत आता है जिसे राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं, और ये एक सामाजिक विज्ञान के तहत आता है। अब जो राजनीतिक शास्त्र है, हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? इसमें ये जानकारियां हमें राजनीतिक शास्त्र से मिलती है कि ये सरकार को कैसे चलाया जाएगा, सरकार कैसे काम करेगी, राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगी, राजनीतिक कार्य कैसे होंगे, राज्य कैसे काम करेगी, राजनीतिक में कोई आना चाहता है तो वो राजनीतिक में कैसे आ सकता है, उसकी क्या उम्र होनी चाहिए। राजनीतिक कार्य व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में हम लोग इस राजनीति के शास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ अनुच्छेद के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा संविधान में, जो हमारा संविधान है, हम लोगों का संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। मैं इस पे आज आप लोग के बीच, और अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ये सब के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजनीतिक शास्त्र में जो हम लोग सबसे पहले जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये आर्टिकल्स को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। और अनुच्छेद जो दिया गया है संविधान में, टोटल अनुच्छेद 395 हैं, 395 अनुच्छेद। लेकिन आज के समय में 470 अनुच्छेद देखे जाते हैं। अब आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि अभी सर ने 395 कहा, फिर सर ने 470 कहा। जब हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था तो हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, और आज के समय में लगभग अनुच्छेद जो हैं, जो आर्टिकल्स हैं, 470 हैं। तो ये संख्या जो बढ़ी, ये संख्या, जैसे अभी हम अनुच्छेद 1 पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 2 पढ़ाएंगे आप लोगों को, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। इस अनुच्छेद में कुछ क्लाउज जुड़ते गए। जैसे हम किसी अनुच्छेद में पढ़ेंगे, अगर 15 पढ़ रहे हैं, 15 के क में क्या जुटा, 15 में ख में क्या जुटा, ये जो ख क ख करके 1 2 आर्टिकल ABC करके जो ये जुट रहे हैं, ये आर्टिकल्स आज के समय में साइड वाले जो हैं ये 470 जा चुके हैं। लेकिन आपसे वास्तविक कोई अनुच्छेद पूछे कितना है तो आपको बोलना है 395 हैं अनुच्छेद। अनुसूची कितनी है? जब संविधान तैयार हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन आज के समय में अनुसूची 12 है, और भाग जो है 22 है। अब ये आर्टिकल्स होते क्या हैं, अनुच्छेद जिनको कहते हैं, भाग किसको कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं, हम लोग सब समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं
जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, कोई बुक लेते हैं विज्ञान का, उसके पहले पेज में आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि हाँ ये चैप्टर साइंस में 10 चैप्टर पढ़ना है। उसी प्रकार संविधान में जो चैप्टर हैं वो 22 हैं, भाग 22 हैं, और उसी भाग 22 के अंतर्गत भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5 ऐसे करके भाग 22 तक सभी भाग में उसके कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे भाग फर्स्ट में हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, आर्टिकल्स 1 to 4, भाग 1, भाग 2 5 to 11, भाग 3 12 to 35, भाग 4 36 to 51, इसी तरह सो ऑन बढ़ते जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको पहले आर्टिकल्स फर्स्ट पे बात करता हूँ। जो आर्टिकल फर्स्ट है, भारत, आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। भारत राज्यों का संघ है, ये इसका मतलब क्या हुआ? भारत में हम लोग जैसा जानते हैं कि भारत में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत राज्यों का संघ है। यानी कहने का मतलब भारत में जो 28 स्टेट है, यदि 28 स्टेट में यदि कोई स्टेट इससे अलग होना चाहेगा, स्वतंत्र होना चाहेगा, वो संघ से अलग नहीं हो सकता है, पहली बात। इसलिए इसे भारत राज्यों का संघ है। और उसके केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 8 संख्या है, भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि जो भारत में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से यदि कोई राज्य स्वतंत्र होना चाहेगा, वो अपना राज्य अलग बनाना चाहेगा, उसका फ्लैग अलग होना चाहेगा, उसका संविधान अलग होना चाहेगा, तो ये अगर वो भारत के राज्यों में शामिल हो चुका है तो अपना वो उसका अलग से कोई राज्य क्षेत्र नहीं होगा, वो भारत का ही राज्य क्षेत्र कहलाएगा और उसके संघ क्षेत्र होंगे, जो आज के वर्तमान समय में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल्स 2 ये कहता है कि किसी भी राज्यों को, कोई भी राज्य को आप अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। कोई राज्य आपके क्षेत्र में यदि मिलना चाहे तो वो क्षेत्र आपके राज्य में मिल सकता है। जैसे सिक्किम को हम लोगों ने 22वां स्टेट के रूप में भारत में विलय कर दिया। तो भारत का संविधान यह अधिकार देता है संसद को कि आप किसी भी राज्य को, अगर वो राज्य स्वैच्छिक रूप से तैयार है कि आपके देश में मैं विलय होना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, तो आप उस क्षेत्र को अपने अधीन में कर सकते हैं। आर्टिकल्स 2 किसी राज्यों को, जैसे आप किसी भी, जैसे आप नेपाल को अगर वो मिलना चाहे भारत में, तो आप नेपाल को भी भारत के
अंतर्गत उसको मिला सकते हैं। अगर आप चाइना मिलना चाहे भारत में तो चाइना को भी मिला सकते हैं। आर्टिकल्स 2 करता है। अब एक आर्टिकल्स 3 के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस आर्टिकल्स 2 कहा कि भारत में किसी राज्य को मिलना हो तो आप उसको संसद के एक नॉर्मल बहुमत होता है उसके तहत संसद अगर चाहे तो उस राज्य को अपने अधीन ले सकती है। भाग 3 आर्टिकल्स 3 क्या कहता है कि भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उसके नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमा को बढ़ा सकते हैं, उसके सीमा को घटा सकते हैं। भाग आर्टिकल्स 3 के तहत आप उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आप सरकार अगर चाहे, संसद अगर चाहे, संसद को यह शक्ति संविधान प्राप्त करवाती है कि आप किसी भी स्टेट को उसके नाम में परिवर्तन, उसके स्थान में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, सीमा को घटाना बढ़ाना, घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है। अब उत्तर प्रदेश से जैसे उत्तराखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, किसी राज्य को आप 2 भागों में बांट भी सकते हैं। संसद को यह अधिकार है, संविधान देती है। आप किसी भी राज्य में नाम को परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि आप भारत का कोई मानिए राज्य क्षेत्र है, यदि उसको आप दूसरे को देना चाह रहे हैं तो क्या ये कर सकते हैं? भारत के राज्य क्षेत्र को आप दूसरे को दे तो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बहुमत से नहीं। आपको संविधान, संसद को यह अधिकार देती है कि संसद ये काम कर नहीं सकती नॉर्मल बहुमत से। उसको सबसे पहले 368 जो संविधान संशोधन है वहाँ पे जाकर 368 की मदद, आर्टिकल 368 की मदद से संविधान में संशोधन करना होगा और संसद में उसे 2/3 के बहुमत से उसको पास करवाना होगा, तब उसको विशेष बहुमत से तब वो राज्य क्षेत्र आप किसी को दे सकते हैं। भाग आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स 4 क्या कहता है? जो अनुसूची 1 है और जो अनुसूची 4 है वो संसद अपने पावर को यूज करके आर्टिकल्स 1 और आर्टिकल्स 4 का प्रयोग कर सकती है। उसमें किसी भी संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होगी। आर्टिकल 4 कहता है। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन दे दूं। आर्टिकल्स 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। मैंने 4 आर्टिकल के बारे में आप लोगों के पास रखा। पहला आर्टिकल भारत राज्यों का क्षेत्र है, भारत राज्यों का संघ है और उसके राज्य क्षेत्र है। पहला आर्टिकल भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल क्या थे? दूसरे किसी भी कोई भी अदर स्टेट अगर भारत में विलय होना चाहता है तो संसद उसको नॉर्मल बहुमत से अपने में मिला सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहें? भारत के क्षेत्र हैं, जो भी राज्य क्षेत्र हैं, भारत के क्षेत्र में
उसके नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र को बढ़ाना हो, उसके क्षेत्र को घटाना हो, यह संसद नॉर्मल बहुमत से उसको संविधान के द्वारा संसद को अधिकार है कि वो कर सके। इसमें राष्ट्रपति का कोई आदेश की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो उनकी मर्जी है, हाँ करे या ना करे, लेकिन एक बार उनसे पूछा जाए। आर्टिकल 4 अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अनुसूची 1 यही कहता है जो भारत का राज्य संघ है और उसके जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 1 में विशेष 28 स्टेट के बारे में वर्णन मिलता है और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। आर्टिकल अनुसूची 4 जिसमें संसद आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 और 3 के तहत वो किसी भी राज्य को अपने में मिला सकती है। आर्टिकल 3 के तहत उसका नाम और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते। मैं आगे का अनुच्छेद और आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। आर्टिकल 5 भाग 2 का बात अगले वीडियो में होगा। भाग 2 जो हम लोग आर्टिकल्स 5 से लेकर आर्टिकल्स 11 की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।